हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक सुपर डुपर हिट 10th क्लास के थ्योरम, जिसका नाम है बीपीटी या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं उसको, या उसका दूसरा नाम दोस्त थेल्स थ्योरम भी है। तो आइए बिना किसी देरी का करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो मैं करूंगा दोस्त, वो पहले मैं आपको अपने अंदाज में बताऊंगा, ठीक है, जो बचपन से लेकर के 55 तक के लोगों के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद मैं दोस्त इसको क्या करूंगा, एग्जाम में हमको इसको कैसे लिखना है, बोर्ड पेपर में अगर ये आता है, और अक्सर आता है, ठीक है, क्योंकि ले देकर के 10th क्लास में यही एक थ्योरम रह गया है, तो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, ये या इसका कन्वर्स। तो एग्जाम में आप कैसे लिखोगे इसको, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी क्या करते हैं शुरुआत। बीपीटी देखिए थ्योरम क्या कहता है, जरा उसको पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद मैं आपके अंदाज में आपको प्रूफ बताऊंगा, और फिर एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्त। ठीक है, चलिए। तो देखिए थ्योरम मैंने आपके डिस्प्ले पे लगा दिया। थ्योरम 6.1 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कह रहा क्या, इफ ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कह रहा कि एक लाइन ड्रॉ किया गया है किसी ट्रायंगल के पैरेलल, है ना। तो देखिए मैं पहले आपको अपने अंदाज में बताता हूं, और वो ये है कि देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम ए बी सी ट्रायंगल है। ठीक है दोस्त, ए बी सी ट्रायंगल। कह रहा है कि इस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल आपने क्या किया, एक लाइन खींचा हुआ है। ठीक है दोस्त, तो देखो ये एक साइड के पैरेलल मैंने क्या किया हुआ है, लाइन खींचा हुआ है बीसी। ठीक है, जो ए बी को कहां पे कट कर रहा है दोस्त, बी पे, और एसी को कहां पे कट कर रहा है, ई पे। ठीक है, ये नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई डिस्टर्बिंग वाली बात नहीं है, कोई दूसरा ना इस तरीके का कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्त, ओके। तो क्या कहा मैंने आपको, यहाँ पे देखिए कह रहा है थ्योरम में, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। देखिए अदर दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, अदर टू साइड्स इट डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसको डी और ई को क्या बोला जा रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला जा रहा है। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। तो ये जो दो साइड है ये देखिए आपको डिवाइड हो रहा है ना, ये एडी और बीडी डिवाइड हो रहा है, ए और ई सी डिवाइड हो रहा है। ये जो डिवाइड होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा, ये बात आपको कह रहा है। तो आई होप आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। मतलब कंडीशन ये है दोस्त, मामला ये है कि अगर डी पैरेलल है किसके, बीसी के, तो आपको क्या प्रूव करना है। अगर ऐसा होगा तो मैं टर्बा कैसा होगा जरा देखो भैया, मैं टर्बा ये होगा कि एडी रेशियो क्या होगा, एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी होगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे दो रेशियो बराबर है, और दो रेशियो बराबर इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जब दो रेशियो बराबर होता है तो उसको बोलते हैं दोस्त प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। और थ्योरम क्यों है, क्योंकि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, थ्योरम बोलते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, बीपीटी। करेक्ट है, ओके। तो ये बात है दोस्त, हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसका प्रूफ करेंगे दोस्त एरिया ऑफ ट्रायंगल के आधार पे। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल करने के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल करने के लिए हमें चाहिए दोस्त बेस होना चाहिए और हाइट होना चाहिए। तो देखिए हाइट हमको बनाना पड़ेगा इस ट्रायंगल में। ठीक है, हमको क्या क्या करना है, एडी को बेस लेना है। तो देखिए एडी को बेस लेना, तो हम क्या करेंगे, एडी को हाइट, एडी पे हाइट खींचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार हम किसको बेस बनाएंगे, एडी को। तो एडी पे हमने हाइट ले लिया, मान लो कि डीएम। ठीक है, ये आपका हो गया, सॉरी आपका ईएम आपका एक हाइट हो गया। एक बार हमको किसको बेस बनाएंगे, एई को, एई को बेस बनाएंगे। हम एक बार इसको इस पे हाइट ले लेंगे। ठीक है मिस्टर, इसका नाम रख देते हैं डीएन। करेक्ट है दोस्त। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, एकदम आ रहा है। अब देखो एक और भी बात करने वाले हैं कि एक बार हम इसको बेस बनाने वाले, देखो इसको, है ना, डीबी को। इसको बेस बनाने के लिए पहले तो ट्रायंगल तो इसको बना लो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम इससे मिला देंगे। तो ट्रायंगल क्या बनेगा, बी डी सी। और एक बार हम इसको, तो देखो यहाँ पे हम क्या इसको इससे मिला देंगे। एक बार किसको बेस बनाएंगे, इसको। और किसका आइडिया निकालेंगे, ई बी सी का, जिसमें हम बेस क्या लेंगे, इसी लेंगे। समझ में आ गया, बिल्कुल। तो अब ध्यान से देखो दोस्त क्या करने वाले हैं। अब आपको ये करने वाले कि हम 4 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं। ठीक है मिस्टर, 4 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं। एक बार बेस लेंगे एडी को, एक बार डीबी को, एक बार एई को, एक बार इसी को। ठीक है, अब ध्यान से देखो करेंगे क्या। अरे बोल रहे हो भैया, कर तो नहीं रहे हो। ठीक है, हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी निकालोगे, थोड़ा सीधा लिख लेते दोस्त। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालोगे तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा एडी है, क्या दोस्त, बेस हमारा एडी है, और हाइट हमारा क्या बताइए, हाइट हमारा ईएम है। क्या है, ईएम है।
ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्त, हमको AD बट्टा DB चाहिए, तो एक बार हम किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का। किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का। समझ में आ रहा है, 1/2 बेस, इसका बेस क्या होगा दोस्त, इसका बेस हो जाएगा BD। क्या हो जाएगा, BD। अब इसकी हाइट की बात करते हैं, देखो इसका भी हाइट यही होगा। क्यों दोस्त, क्योंकि देखो जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उस ट्रायंगल का हाइट उससे बाहर चला जाता है। तो देखो यहाँ पे एंगल क्या 90 से बड़ा है, तो इस ट्रायंगल का अगर इसको हम बेस मानेंगे ना, तो इसके लिए भी हाइट का काम यही करेगा। बात समझ में आ गया, तो हाइट यहाँ भी क्या आएगा आपका, आपका आएगा EM आएगा। समझ में आ रहा है, क्यों आया, बिल्कुल। अब देखिए क्या है कि हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, AD बट्टा DB चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ दोस्त, इसको डिवाइड कर रहा हूं। जैसे ही आप करोगे डिवाइड, जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो सब जाएगा काम से, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिला, ट्रायंगल BDE, है ना, BDE आपको मिल गया। देखिए AD बट्टा BD मिल गया। देखो एक रेशियो हमको मिल गया, और दूसरा रेशियो हम उसी तरीके से निकालेंगे AE बट्टा EC का, एकदम उसी तरीके से दोस्त, ठीक है। तो और निकालते इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सिमिलरली दोस्त क्या करने वाले हैं, उधर वाले, है ना, एक बार हम बेस किसको लेंगे, AE को, और आपको पता हाइट क्या होगा DN, और एक बार किस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे EBC का, जिसमें बेस लेंगे EC को, और हाइट क्या होगा, DN होगा। मजा आ रहा है भाई, हाँ आना ही चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए क्या कहा मैंने आपको, हम क्या निकाले, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अगेन AD का एरिया निकालने वाले हैं, ठीक है। 1/2 बेस, इस बार हम बेस क्या चाहिए, हमको AE चाहिए, तो आपका AE हो गया। और हाइट क्या चाहिए बताइए, हाइट आपका हो जाएगा DN, तो ले लो भाई DN, ठीक है। और फिर सब क्या निकालने वाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे वाले CED का, ठीक है। तो CED का एरिया निकालिए, 1/2 बेस क्या है आपका बताइए, आपका बेस ये है दोस्त, क्या है, बेस आपका EC रखना है तो EC रखो, और हाइट आपका यहाँ भी क्या होने वाला है, DN। फिर से हमको क्या चाहिए, AE बट्टा EC चाहिए, तो डिवाइड लगा दो। देखो हाफ से हाफ चला गया, DN से DN चला गया, इस सब का कोई रोल नहीं है। तो हमको क्या मिल गया बताइए, क्या मिल गया, हमको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिला बोलिए, CED मिला। और इधर क्या मिला, AE बट्टा EC। और दोस्त हमको प्रूफ क्या करना है, इस दोनों को बराबर करना है। क्या करना है मिस्टर, बराबर करना है, ठीक है। तो बराबर कैसे करेंगे, बराबर दोस्त ऐसे करेंगे कि, ठीक है, अगर हम LHS को बराबर कर दे तो RHS अपने आप बराबर हो जाएगा। हमको इसी दोनों को बराबर करना है ना भाई, इसी दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, हम ये करेंगे कि LHS को करेंगे बराबर, अपने आप RHS हो जाएगा बराबर। हम बोल देंगे कि भैया हो गया प्रूफ BPT, ठीक है, यस। तो ये कैसे बराबर होगा, LHS को बराबर करने के लिए देखो क्या डायलॉगबाजी करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका ऊपर में क्या लिखा हुआ है ADE, और नीचे में भी क्या लिखा हुआ है ADE। ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, बट्टा, ठीक है। तो देखिए 1/2 के बराबर होगा, सही है ना। अगर ये दोनों बराबर है तो ऊपर वाला देखिए, ऊपर में क्या लिखा हुआ है ADE, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर तब होगा जब नीचे वाला भी बराबर होगा। समझ में आ रहा है बड़ी बात, यस। अब नीचे वाला बराबर है कि नहीं है, इसको ये कैसे पता करोगे, तो भैया हम कह रहे हैं कि नीचे वाला बराबर है। कैसे बराबर है आइए बताते हैं आपको। देखिए हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल A, ठीक है, EBE इस ट्रायंगल का, ठीक है, इस वाले का, और एक इस ट्रायंगल का, ठीक है, किस ट्रायंगल का, CED का। अगर हम इसको इस बार इसको बेस बोले, इसको बेस बोले, DE को बेस बोले, ठीक है। तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, जब दो ट्रायंगल का बेस सेम हो, क्या हो दोस्त, जब दो ट्रायंगल का बेस सेम हो, देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में होगा, ठीक है। तो दोनों का एरिया क्या होता है दोस्त, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है मेरी बात, यस। तो दोनों का बेस सेम है, यहाँ देखिए दोनों का बेस क्या है, E है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में होने से उसका हाइट बराबर हो जाएगा। तो जब बेस भी बराबर और हाइट भी बराबर दो ट्रायंगल का, तो एरिया तो भैया बराबर होगा ही होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, और होना ही पड़ेगा उसको। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस, यहाँ पे हम डायलॉगबाजी करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, इस ट्रायंगल का एरिया बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। 9th वाला थ्योरम हमने पढ़ा है, तो इसलिए ये दोनों बराबर, तो ऊपर वाला भी बराबर और नीचे वाला भी बराबर, तो LHS बराबर, तो बोलो RHS बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यही बात लिख करके और बोल देंगे कि भैया हमारा BPT क्या हुआ, प्रूफ हुआ। आई होप आपको दोस्त मजा आया होगा।
मूल बात, मेन बात प्रूफ का इतना ही है। अब इसी बात को हम क्या करेंगे दोस्त, हर एक स्टेप अच्छे से लिखेंगे ताकि भैया हमको फुल में फुल मार्क्स मिले। ठीक है, अगर 4 नंबर का पूछेगा तो 4 नंबर, और 5 नंबर का पूछेगा तो 5 नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए एक बार जल्दी से इसको लिख देते हैं। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। प्रूफ कैसे होगा वो तो मैंने आपको बड़ी आसानी तरीके से समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना है दोस्त, उसके लिए मैंने आपको देखिए यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। ठीक है, और वीडियो भी छोटा हो, आपको मजा आ जाए। ठीक है, तो आइए जल्दी से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है दोस्त। थ्योरम को प्रूव करने का तो टोटल 4 स्टेप होता है। पहला क्या है, गिवन क्या है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट में दिया था उसको मैंने लिख लिया। देखिए क्या क्या लिखा ये कि गिवन ए ट्राइंगल एबीसी इन विच डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स। देखिए डी एंड ई क्या है, 2 पॉइंट है, कहाँ पे, एबी पे और एसी पे। वही बात मैंने दोस्त लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से है कि डी पैरेलल क्या दोस्त, डी पैरेलल बीसी के है। आगे बात समझ में, यस। अब देखिए प्रूफ दैट क्या करना है हमको, एडी बट्टा डीबी और ए बट्टा ईसी ये दोनों बराबर है। इसको हमको दोस्त क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इसके लिए हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन किया था, आपको याद होगा क्या कंस्ट्रक्शन किया था, डी परपेंडिकुलर किस पे, एसी पे, और ईएम परपेंडिकुलर एबी पे। वही बात देखो कंस्ट्रक्शन में दोस्त लिखा हुआ है, वी ड्रॉ ईएम परपेंडिकुलर एबी एंड डीएन परपेंडिकुलर एसी, ये बात लिखा हुआ है। और हमने किसको ज्वाइन किया था, ऑल्सो ज्वाइन बी टू ई, बी से ई को ज्वाइन किया और सी से डी को ज्वाइन किया, ये बात लिख दिया। चलिए उसके बाद दोस्त हमने क्या किया है ना, चौथा स्टेप पे आ गया प्रूफ पे। प्रूफ क्या कह रहा है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यही बात हमने किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ किया था ना दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ किया था। क्या किया था दोस्त, प्रूफ 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट कर दिया। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकाला ऊपर वाले का, जो आपको प्रूफ मैंने पहले बताया था वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/2 एडी इंटू ईबी है ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई है ना, बीडीई क्या लिखा हुआ है, 1/2 डीबी इंटू ईसी। ठीक है दोस्त, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर दिया, आपको पता है वही बात किया। तो डिवाइड जैसे आप करोगे तो एलएचएस का डिवीजन एलएचएस का डिवीजन एलएचएस के साथ और आरएचएस का डिवीजन आरएचएस के साथ होगा, तो 1/2 से 1/2 दोस्त क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ईएम से ईएम कट जाएगा, हाइट से हाइट कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर एडी बट्टे बीडी, इक्वेशन नंबर तीसरा मिलेगा। ठीक है दोस्त, आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इस तरीके से दोस्त क्या करना है, आपको लिखना है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे का पार्ट अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्त, एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 3 दोस्त हमने बना लिया था, कैसे बनाया था आपको पता है बिल्कुल, यस। उसके आगे की बात देखते हैं दोस्त, इक्वेशन नंबर 4 कैसे बनेगा। ठीक है, और दोनों को इक्वल, एलएचएस को इक्वल करके आरएचएस को इक्वल करेंगे और प्रूफ कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए उसको समझाते हैं कैसे। इक्वेशन नंबर 3 आपने देख लिया था। सिमिलरली दोस्त हमने क्या किया, आपको पता है कि क्या किया, उधर वाला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकाला, बेस क्या रखा एई और हाइट क्या रखा डीएन, तो 1/2 बेस ए है ना, ए इंटू डीएन, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई बेस क्या रखेंगे ईसी, क्योंकि हमको ईसी चाहिए था ना, ए बटा ईसी चाहिए था, तो बेस हमने ईसी बनाया डीएन। फिर से देखिए क्या होगा, आपको पता है कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीएन से डीएन कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई का जो रेशियो है वो मिलेगा आपको ए बटा ईसी। ठीक है दोस्त, ये आपको हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमको इस दोनों को बराबर करना है। ठीक है मिस्टर, तो एलएचएस अगर बराबर कर दे तो आरएचएस अपने आप बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो एलएचएस को बराबर करने के लिए देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, तो एडीई इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी एडीई लिखा हुआ है, ऊपर वाला तो ऑलरेडी बराबर है, अगर नीचे वाला बराबर हो गया तो अपने आप ये बराबर हो जाएगा, है ना। ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला के बराबर, तो एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर, अपना काम बन गया। ठीक है ना, तो दोस्त वही करने वाले। देखिए हमने क्या कहा कि नाउ बी है ना, वही बात जो मैंने बताया था आपको कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि ट्रायंगल हैविंग सेम बेस है ना, इस ट्रायंगल का बेस अगर डी लेते हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है ना, तो सेम हैविंग सेम बेस एंड ठीक है बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो आर इक्वल इन एरिया, तो उसका एरिया क्या होता है दोस्त, इक्वल होता है। सही बात है ना, तो इसके वजह से देखिए नीचे वाला ट्रायंगल बीडीई और सीडीई का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। इक्वेशन 3 के नीचे वाला और इस इक्वेशन 4 के नीचे वाला एरिया इक्वल हो गया, तो ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला बराबर, तो एलएचएस बराबर हो गया। और जब एलएचएस बराबर हो गया तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस है ना 3rd और 4th हम क्या कह सकते हैं दोस्त, कि हमारा आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि एडी बट्टा डी बराबर ए बट्टा ईसी, ये बात हमने दोस्त क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे बात लिख देंगे क्या, प्रूफ लिख देंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ लिख देंगे दोस्त क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा बात, बिल्कुल। आई होप आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है मिस्टर, तो आप इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आप बड़ी आसानी तरीके से लिख पाओगे। ठीक है मिस्टर, चलिए तो बढ़ते हैं, बढ़ते कहाँ, इस वीडियो को खत्म करते, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्त। ठीक है,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है दोस्तों, आपको करना क्या है, चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और बोर्ड में मस्त वाला नंबर लेकर के आना है। ठीक है मिस्टर, इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ऐसा जोर से बोलिए जय हिंद जय भारत।